समय चक्र चलता रहा। महाराज पीपा जी भी अपने पिता की तरह श्री जग जननी की पूजा अर्चना करते रहे। राज सकुशल चलाते, प्रजा भी उनसे बहुत प्रसन्न थी। इसी के साथ एक बार नगर में साधुओं की टोली आई। तब पीपा जी महाराज ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इन संत जनों की भोजन की व्यवस्था की जाए। मंत्रीगण जब संतों से भोजन करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम लोग विरक्त वैष्णव हैं, हमारे साथ में श्री ठाकुर जी हैं और हम ठाकुर जी को अपने हाथों से बनाकर भोग लगाते हैं और उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह सुनकर मंत्री जी ने उन्हें सूखा सीधा सामान भेजने का आग्रह किया। तब टोली के महंत जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मंत्री जी ने साधुओं और मूर्तियों के मुताबिक सामान भेज दिया, लेकिन घी और चीनी नाम मात्र ही भेजी और साधुओं को पूछा कि सामान कम हो तो और ले जाना। संत बड़े संतोषी थे। उन्होंने संतुष्ट होकर रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी बड़े प्रेम से भोग अरोगने लगे। तब महंत जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसा श्रद्धावान सज्जन ये राजा अपनाने योग्य है। हे प्रभु, आप कृपा करके इस राजा को अपना लीजिए। ये सुनकर श्री श्री करुणानिदान देवकी नंदन ठाकुर जी ने प्रार्थना स्वीकार कर। संतों का सहज भाव देख मंत्री अचंभित थे। अवसर पाकर मंत्री ने राजा पीपा प्रतापी जी से कहा कि हे राजन, पहले एक जमात आई थी, तब हमने उन्हें पूरा सम्मान दिया था, पूरा सामान भी दिया और कहने पर भी और दिया, फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। पर जो टोली अब आई है उनको हमने जरूरत से भी कम सामान दिया तो भी ये संत संतुष्ट हैं। ये बड़े सज्जन लगते हैं महाराज।